कोर्ट में अरमान ने दिखाया कैफे का सीसीटीवी फुटेज और उसी फुटेज में कैद हुए गीतांजलि और क्रिश। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। कोर्ट रूम ड्रामा अपने चरम पर होगा जब अरमान पूरे आत्मविश्वास के साथ अभीरा का केस लड़ता नजर आएगा। वह अभीरा को भरोसा दिलाता है, मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, तुम बेकसूर हो और मैं ये साबित करके रहूंगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीतांजलि बार बार अरमान का रास्ता रोकती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो उसकी पत्नी है और इसलिए उसे अभीरा का केस नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अरमान भी कहाँ रुकने वाला है। वो स्पष्ट शब्दों में गीतांजलि से कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्रोफेशनल फैसलों में दखल दो। मैं जो सही समझूंगा वही करूंगा। इधर क्रिश, जो कि इस साजिश का असली मास्टरमाइंड बनकर उभरता है, गीतांजलि को उकसाता है, जो करना है करो, लेकिन अरमान भैया को जी केस नहीं लड़ने देना। और यहीं से शुरू होती है सच्चाई और झूठ की असली लड़ाई। कोर्ट में क्रिश खड़ा होता है अभीरा के खिलाफ और पेश करता है झूठे सबूत। वह ऐसा नाटक रचता है मानो अभीरा ने जानबूझकर अंशुमन को ऐसी दवा दी हो जिससे उसे हार्ट अटैक आया। पूरा कोर्ट रूम अभीरा को अपराधी मानने लगता है। गीतांजलि और क्रिश अंदर ही अंदर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब अंशुमन की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी तान्या की होगी और माहिरा गीतांजलि की। गीतांजलि का सपना है कि अभीरा हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहे और वो मायरा को पाले ताकि वो और अरमान एक हैप्पी फैमिली बन सकें। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली ट्विस्ट। अरमान कोर्ट में पेश करता है कैफे का असली सीसीटीवी फुटेज। क्रिश तंज कसता है, ये तो हम पहले देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर अपने क्लाइंट को बचाना है तो कुछ ठोस सबूत लाओ। लेकिन अरमान मुस्कुराता है और कहता है, आपने जो फुटेज देखा वो अधूरा था, असली कहानी तो इससे पहले की रिकॉर्डिंग में है। और फिर अरमान चलाता है पूरी 1 घंटे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, जिसमें सामने आता है कि अंशुमन अभीरा के कैफे में आने से पहले ही क्रिश गीतांजलि वहां मौजूद थे। वहीं गीतांजलि चीनी के पैकेट को जानबूझकर बदल देती है। अरमान बताता है कि अंशुमन सिर्फ ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते थे और गीतांजलि और क्रिश ने उसी ब्राउन शुगर के पैकेट में दवा मिला दी ताकि जब अभीरा अनजाने में उसे कॉफी में मिलाएं तो अंशुमन को अटैक आ जाए। और ऐसा ही हुआ, कॉफी पीते ही अंशुमन को हार्ट अटैक आ गया। इस खुलासे से पूरा कोर्ट हिल जाता है। क्रिश बुरी तरह घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। ये कैसे हो गया, मैंने तो सब मिटा दिया था, ये फुटेज बचा कैसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरमान के इस सबूत से पूरा केस ही पलट जाता है। क्रिश खुद को फंसता देख गीतांजलि का नाम भी घसीट लेता है। अब सिर्फ क्रिश ही नहीं, गीतांजलि भी इस साजिश की भागीदार साबित होने लगती है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच पूरी ताकत के साथ सामने आ रहा है और झूठ की दीवारें गिर रही हैं। अरमान और अभीरा अब एक टीम की तरह सच और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इस तूफान में गीतांजलि और क्रिश का खेल खत्म होता दिख रहा है। क्या कोर्ट अब सच को मानेगा? क्या क्रिश और गीतांजलि को मिलेगी उनकी सजा? क्या अरमान और अभीरा अब बिना किसी रुकावट के एक हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले ट्रैक में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया रहस्य और हर ट्रैक में होती है भावनाओं की एक नई लहर। ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।